अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। ये एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम कंडीशनिंग वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग जो है इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, और ये क्लासिकल कंडीशनिंग से एक नेक्स्ट स्टेप जो है उसको हम कह सकते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। A form of learning that occurs when an already conditioned stimulus is paired with neutral stimulus until the neutral stimulus evokes the same response as the conditioned stimulus. पावलव ने ये महसूस किया कि अगर किसी कंडीशन स्टिमुलस को किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ इस तरह वाबस्ता कर दिया जाए, इस तरह उनके एक तल्लक पैदा कर दिया जाए कि कुछ ट्रायल के बाद जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो वही रिस्पांस पैदा करना शुरू कर देता है जो कि एक कंडीशन स्टिमुलस रिस्पांस पैदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी छोटे बच्चे को पड़ोसी का जो कुत्ता है वो काट ले या उस पे हमला हमला कर दे, तो फिर बच्चा ना सिर्फ उस कुत्ते से डरने लगेगा बल्कि उसके नाम से भी डरने लगेगा। तो ये उसने आगे एक हायर लेवल जो है, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग है, वो सीख ली है। तो इसलिए जो पावलव था उसने इसको आला दर्जे की जो कंडीशनिंग है उसका नाम दिया। तो ये उसकी एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ डॉग अटैक ऑन अ चाइल्ड 2 to 3 times, then the child afraid from dog and dog's name as well. Pavlov called it higher order conditioning. तो इसको आला सतह की, आला दर्जे की कंडीशनिंग भी कहते हैं, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्म है। इसको भी आप ज़हन नशीन कर लें। और इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है, डिलेड रिस्पांस। डिलेड रिस्पांस क्या होता है? ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है इन साइकोलॉजी। Pavlov found that if meat is given to the dog after a couple of minutes and this process repeat, then dog produce saliva after some time. How long time between bell and meat saliva also produced on the time span? So it should be in second. पावलोव ने मालूम किया कि अगर घंटी बजाने के कुछ अरसा बाद कुत्ते को गोश्त दिया जाए तो उस अमल को चंद बार दोहराया भी जाए तो फिर कुत्ते के मुंह में थोड़ी देर से लौप पैदा होगा, और घंटी बजने और गोश्त देने के दरमियान जितना वक्फा होगा, जितना गैप होगा, उतनी ही देर से जो है वो सलाइवा पैदा होगा। तो इसलिए जो है उनके दरमियान जो टाइम है वो सेकंड्स में होना चाहिए। तो ये डिलेड रिस्पॉन्स है, मतलब जब हम स्टिमुलस को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके बाद जो है उसका जो रिस्पॉन्स है वो कितनी देर में आ रहा है, तो इसको डिलेड रिस्पॉन्स कहते हैं। ये अक्सर जो बिहेवियरल प्रोस्पेक्टिव वाले हैं, स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, और या जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स होते हैं उनमें भी ये टर्म यूज़ होती है, डिलाइड रिस्पांस। तो आज का ये हमारा टॉपिक था हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। तो इसको आप नोट कर लें, ये भी आपको जो है पीपीएससी की प्रिपरेशन में जो है वो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।